जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वांग युन और हाउटियान के दरमियान एक जबरदस्त मुकाबला हुआ, जिसमें हाउटियान का हेवन डिवाउरिंग फॉर्मेशन डैमेज होने लगा। तो हाउटियान अपने ही बेटे यानी कि एम्परर युआन हाओ को सैक्रिफाइस करते हुए फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर चुका। उसने यहाँ पर डोंग्यू किंगडम के मासूम लोगों को डिवावर करना शुरू कर दिया था, मगर वांग युन ने अपने एप अवतार को समन करते हुए इसका मुकाबला करना शुरू कर दिया। जो देखते ही हाउटियान ने अपने डीमन फॉर्म को समन कर लिया था। वो तो बस किसी भी कीमत पर इस पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ पर हाउटियान ने अपनी डीमन फॉर्म को समन करते हुए वांग युन पर जोरदार हमला कर दिया था। वहीं पर वांग युन अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन और फिनिक्स की मदद से उस डिमोनिक फॉर्म का मुकाबला करने लगा। उसने अपनी सारी ताकत दांव पर लगा दी थी, जिसके चलते हाउटियान के हेवन डिवाउरिंग फॉर्मेशंस पर क्रैक पड़ने लगे और फिर उस फॉर्मेशन के साथ साथ उसकी बॉडी भी पूरी तरह से एक्सप्लोड हो गई। तो इस तरह से वांग युन ने हाउटियान का किस्सा खत्म करते हुए अपने डोंग्यू किंगडम को तबाह होने से बचा लिया। अब थोड़ी देर में सब कुछ शांत हो जाता है। वांग अपनी सिस्टर याओ से कह रहा था कि फाइनली हमने हमारे पेरेंट्स को इंसाफ दिला ही दिया। हमारी डोंग्यू सिटी अब पूरी तरह से आजाद हो चुकी है। जिस पर याओ कहने लगी कि हमारे पेरेंट्स हेवन से ये सब देख रहे होंगे और आज फाइनली उन्हें भी पीस मिलेगा। उतने में ही जोंग वहाँ पर आ जाता है। उसका कटा हुआ हाथ देखकर याओ को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। तो जोंग कहने लगा कि इस सिटी को बचाने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। वैसे मुझे प्राउड है कि मैं इस बेबी को बचा पाया, शायद यही मेरा रिवॉर्ड होगी। वहीं पर वांग कह रहा था कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम्हारे हाथ को रीजनरेट करने का मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालूंगा। और अब सिटी में जो भी लोग जिंदा बचे थे वो वहाँ पर जमा होने लगे। वो वांग युन को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। उन्होंने कभी उम्मीद ही नहीं की थी कि उनका प्रिंस वापिस आएगा, लेकिन आज वो वांग युन को अपने सामने देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए। वो कहते कि शायद अब हमारी मुसीबतों के दिन पूरे हो चुके हैं। अब तो हमारा डोंग्यू किंगडम दोबारा से अपनी पुरानी ग्लोरी को हासिल करेगा। वहीं पर वांग युन का मंकी भी मिट्टी के ढेर से बाहर आ चुका। इसने हाउटियान के खिलाफ जाकर याओ को प्रोटेक्ट किया था। अभी सभी लोग अपनी जीत की खुशियां मनाई रहे थे कि तभी वहाँ पर एक और बंदे की एंट्री हो गई। वो वांग युन से कह रहा था कि तुमने तो पूरी की पूरी युआन फैमिली का ही सफाया कर दिया। वेंजी और हाउटियान काफी ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन अगर तुम उन्हें मार पाए हो तो इसका मतलब ये होगा कि तुम्हारे पास कुछ बेहतरीन स्किल्स हैं। तो वांग युन उसे गुस्से में पूछता है कि बताओ आखिर तुम हो कौन। जिस पर वो बंदा कह रहा था कि वैसे तो मैं तुम्हें अपना नाम बताओ तुम उस लायक ही नहीं हो। दरअसल ये बंदा जोंगयुआन डाओ सेक्ट का नया सेक्ट मास्टर जियांग जुनलिन था। वांग युन उससे पूछता है कि बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए हो, कहीं तुम उस युआन चेन और हाउटियान की मौत का रिवेंज तो लेना नहीं चाहते। जिस पर जियांग जोर से हंसते हुए कहने लगा कि वो लोग इतने स्पेशल नहीं थे कि उनका रिवेंज लिया जाए। मैं उनके खातिर अपने हाथ गंदे नहीं करूंगा। बस मुझे एक ही बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही, मैं नहीं चाहता कि टोंगशियान सोर्ड सेक्ट के लोग हमारे इलाके में आकर तबाही मचा दे। भले ही तुम महान टोंगशियान सोर्ड सेक्ट के डिसाइपल हो, मगर ये हमारे जोंगयुआन सेक्ट का रीजन है। तो तुमने यहाँ पर जो भी तबाही मचाई है इसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। जिस पर वांग युन कह रहा था कि मैं तुम्हें पहले ही वार्न करना चाहता हूँ कि तुम मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी से जरा भी लगाव है तो जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ, वरना तुम्हें भी हाउटियान के पास पहुँचाने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला। जो सुनते ही जियांग तो जोर जोर से हंसने लगा। वो कह रहा था कि मेरे कई सारे दुश्मन हैं, मगर तुम उन सबसे थोड़े से अलग हो। अगर सच बताओ तो मुझे तुम काफी ज्यादा पसंद आए। जिसके बाद वो अपने फैन का यूज करते हुए वांग युन पर जोरदार स्लैश अटैक रिलीज कर देता है, जिसे वांग युन ने एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर दिया। जियांग समझ गया था कि वांग युन कोई लूजर नहीं जो उसके सामने हार मान जाए, इसलिए वो वांग युन से कहने लगा कि तुम पावरफुल तो हो, मगर मुझे मार पाओ तुम इतने काबिल नहीं। और अब उसने अपनी पावर का यूज करते हुए वहाँ पर एक बहुत बड़ा टोर्नेडो क्रिएट कर लिया। जो देख वांग तुरंत ही जोंग को हुक्म देता है कि जल्दी से इन सभी लोगों को लेकर किसी सेफ जगह चले जाओ, मैं बस थोड़ी देर में इस बंदे से निपट कर वापिस आता हूँ। तो सभी लोग वहाँ से तुरंत ही रवाना हो गए। इधर जियांग अपनी मैजिकल पावर का यूज करते हुए वहाँ पर कई सारे वेपन समन कर चुका था, जिसके बाद वो तुरंत ही वांग पर अटैक कर देता है। इधर वांग भी अपने ड्रैगन स्टाफ की पावर को एक्टिवेट करते हुए निर्वाणा टेक्निक का यूज कर उसके सभी वेपन्स को एक ही सेकंड में डिस्ट्रॉय कर चुका था। जो देखते ही वो बंदा काफी ज्यादा शॉक हो गया। वो कह रहा था कि ये तो इम्पॉसिबल है, और उतने में वांग युन उसके करीब पहुँच चुका। वो
अपने ड्रैगन स्टाफ को घुमाते हुए उस पर एक जोरदार हमला कर देता है, जिसके चलते वो बंदा घायल होकर जमीन पर पटक गया था। अब वो डर के मारे पीछे हटते हुए कह रहा था कि तुमने मेरे जोंगियो एंड डाओ सेक्ट के लोगों को खत्म किया है, साथ ही साथ मुझे भी बुरी तरह से घायल कर दिया। तो ये मत सोचो कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा। बस याद रखना कि अगली बार जब हमारी मुलाकात होगी तब मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूँ। यहाँ पर वो बंदा एस्केप टैलिस्मान का यूज करते हुए तुरंत ही वहाँ से भाग निकला था। अब उससे निपटने के बाद वांग युन अपनी सिस्टर याओ के पास पहुँच गया। याओ उसे बता रही थी कि युवान हा और उसका भाई दोनों भी मर चुके हैं, यानी कि हमारे किंगडम का कोई रूलर नहीं, तो हमें जल्दी से तुम्हारे कोरोनेशन की तैयारियां शुरू करनी चाहिए। अब तुम ही हमारे इस डोंग्यू किंगडम के नए एम्परर बनोगे। मगर वांग युन ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया। वो कह रहा था सिस्टर, मैं जानता हूँ कि आप मुझे राजगद्दी पर बिठाना चाहती हो, लेकिन मेरा टारगेट एक रूलर बनना नहीं बल्कि हेल्पलेस लोगों की मदद करना है। मैं ऑलरेडी कल्टीवेशन की बात पर निकल चुका हूँ और आपको तो ये बात पता ही होगी कि हम कल्टीवेटर्स कभी भी सियासती दावों में नहीं फंसते, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ही इस थ्रोन को संभालें। जो सुनकर याओ कहने लगी कि आज तक कोई भी औरत एम्परर की गद्दी पर नहीं बैठी, लोग मुझे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जिस पर वांग युन कह रहा था कि अगर औरतें राजगद्दी पर नहीं बैठती तो ठीक है, आपसे ही एक नया ट्रेंड शुरू होगा, आप ही वो सबसे पहली लड़की बनोगी जिसने एम्परर का तख्त संभाला हो। वैसे मैं अपनी सिस्टर के लिए गिफ्ट लाया हूँ, तो प्लीज आप अपनी आंखें बंद करो। याओ को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वांग युन उसके लिए ऐसा कौन सा गिफ्ट लाया है। तो जब उसने अपनी आंखें खोली तो देखती कि वहाँ पर तो वांग युन है ही नहीं, मगर उसका दिया हुआ तोहफा वहीं पर रखा हुआ था। दरअसल वांग युन अपनी सिस्टर के लिए एम्परर का लिबास लाया था। उसने अपनी सिस्टर को ये तोहफा देखकर अपने इरादे जाहिर कर दिए कि उसे अब रूलर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं। वहीं पर याओ उस लिबास को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गई। अब अगले दिन याओ की कोरोनेशन सेरेमनी कंप्लीट हुई। वो डोंग्यू किंगडम की एक नई एम्परर बनी थी। पूरे टाउन ने इस मौके को सेलिब्रेट किया। सिटी को हजारों लैंटर्न से सजाया गया था। याओ अपने लोगों को बताती है कि दुश्मनों की चालबाजी से हमारे कई सारे मासूम लोग मारे गए, मगर अब आज से हमारे लिए एक नई शुरुआत हो चुकी है। सभी लोग याओ को एम्परर के लिबास में देखकर काफी ज्यादा खुश थे। साथ ही याओ अपने साथ फॉर्चून स्लिप भी लेकर आई थी, जिसमें उनके एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स हैं। तो याओ ने उन फॉर्चून स्लिप्स को पास कर दिया ताकि उनके टाउन में प्रॉस्पेरिटी आए, उन्हें फिर कभी भी मुसीबतों का सामना ना करना पड़े। पूरे टाउन में खुशियों का माहौल था और तभी वांग युन की नजर पड़ी यानली पर, जो कि टोंगशन सोर्सेक की फेरी और वांग युन की सीनियर हैं। अब सेलिब्रेशन खत्म होते ही यानली उसे बताती है कि तुमने एज ए इमॉर्टल किंगडम गार्डियन बहुत अच्छा काम किया है। डीमंस को स्ले करके इवल्स को मिटाकर तुमने यहाँ पर पीस कायम किया। अब तो डोंग्यू किंगडम दोबारा से प्रॉस्पर होगा। जिस पर वांग युन स्माइल करते हुए कह रहा था कि सीनियर, ये तो मेरा फर्ज है। उतने में ही यानली उससे कहती कि मैं यहाँ पर तुमसे एक जरूरी बात करने आई हूँ। दरअसल हमारे सेक्ट में अचानक से स्पिरिचुअल एनर्जी का स्प्रिंग अपीयर हुआ है, जिसके चलते सभी इमॉर्टल सेक्ट काफी ज्यादा गुस्से में है। वो लोग तो स्पिरिचुअल एनर्जी के स्प्रिंग को हासिल करने के लिए कभी भी हम पर हमला कर सकते हैं। इसलिए हमारे सेक्ट मास्टर ने उन सभी इमॉर्टल किंगडम गार्डियंस को वापस सेक्ट में आने की ऑर्डर दी है, जो कि किसी मिशन पर थे, और इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ ताकि तुम्हें अपने साथ ले जा पाऊँ। तो वांग युन कह रहा था कि यहाँ पर का तो सारा काम ऑलरेडी खत्म हो चुका है, इसलिए मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैंने स्पिरिचुअल एनर्जी स्प्रिंग के बारे में पहली बार सुना है, क्या आप मुझे इसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे सकती हो? हालांकि यानली उसे कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थी। वो कहती है कि सेक्ट में जाने के बाद तुम अपनी आंखों से उस स्प्रिंग को देख लेना और तुम्हें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अब अगले दिन वांग युन यानली के साथ टोंगशन सोर्सेक जाने के लिए तैयार हो गया। या वो अपने भाई को दूर बिल्कुल भी भेजना नहीं चाहती थी, मगर अब उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं। वो वांग युन से कह रही थी कि पहले भी तुम कई सालों के लिए गायब हो गए थे, पता नहीं अब दोबारा से वापस कब आओगे। जिस पर वांग युन बताता है कि जैसे ही मेरे सेक्ट के प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए मैं घर वापस आ जाऊंगा। तो याओ ने भी भारी दिल से अपने भाई को वहाँ से जाने की इजाजत दे दी। साथ ही साथ जोंग और मीशांग भी काफी ज्यादा इमोशनल हो गए। वांग युन उन दोनों से कह रहा था कि प्लीज मेरी सिस्टर को प्रोटेक्ट करना, मैं उसकी जिम्मेदारी तुम दोनों को सौंप देता हूँ। तो जोंग उससे वादा करता है कि आप बिल्कुल फिक्र मत करो, हमारी एम्परर को महफूज रखना मेरी जिम्मेदारी होगी। तब तक यानली का स्पिरिचुअल परिंदा वहाँ पर आ जाता है, जो देख याओ समझ गई कि अब उसके भाई के जाने का वक्त हो चुका है, जिसके चलते वो काफी ज्यादा मायूस हो गई। तो उसे चीयर अप करने के लिए मंकी डाओ उसके लिए एक रोज लेकर आ जाता है। तो याओ उस मंकी का लाड करते हुए कहने लगे कि मेरे भाई को लेकर जल्दी से वापस आ जाना। और फिर वांग युन अपनी सिस्टर को अलविदा कहते हुए वहाँ से रवाना हो गया। अब अगले सीन में हम देख पाते कि यानली वांग युन को लेकर अपने सेक्ट में पहुँच चुकी है। यहाँ
वहाँ पर उसी जगह आया था जहाँ पर उसके मास्टर सन डाओ जुन की ग्रेव थी। यानली उसे बताने लगी कि जहाँ पर तुम्हारे मास्टर की ग्रेव थी वहीं से स्पिरिचुअल एनर्जी का स्प्रिंग रिलीज हुआ, जिसके चलते मास्टर सन की टूम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी। ये सब सुनकर वांग को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। वो यानली से मास्टर सन की बॉडी के बारे में पूछने लगा तो यानली उसे बता रही थी कि स्पिरिचुअल एनर्जी ने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। मेरे ख्याल से उनकी बॉडी भी जलकर राख हो गई होगी। और उतने में वांग युन को अपनी माइंड स्पेस से लिंग लॉन्ग की आवाज आई। वो वांग युन को बता रही थी कि यहाँ की स्पिरिचुअल वेंस किसी ने मूव की है। और तभी वहाँ पर टोंगशान सोर्ड सेक्ट के लीडर पहुँच गए। वो वांग को बताते हैं कि 1000 साल पहले शुआनलिंग सेक्ट के पास भी ऐसा स्पिरिचुअल फाउंटेन अपीयर हुआ था। वहाँ पर इतनी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा थी कि वो जगह धीरे धीरे करके कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करने के लिए एक होली प्लेस बन चुकी। हालांकि इंसान की फितरत ही लालच करना, इसलिए कई सारे इमॉर्टल्स उस फाउंटेन पर कब्जा करना चाहते थे। उन्होंने शुआनलिंग सेक्ट के साथ बैटल करने की भी कोशिश की, मगर उनमें से कोई जिंदा नहीं बचा। जो सुनकर वांग के दिल में कई सारे सवाल पैदा हुए। वो सेक्ट लीडर से कहने लगा कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने जानबूझ के स्पिरिचुअल वेंस को मूव करके यहाँ पर ये फाउंटेन क्रिएट किया ताकि हमारा सेक्ट भी शुआनलिंग सेक्ट जैसे बर्बाद हो जाए। जिस पर सेक्ट लीडर कहने लगे कि हाँ, हो सकता है कि तुम्हारा अंदाजा सही हो, मगर ये स्पिरिचुअल एनर्जी फेक है या फिर ओरिजिनल, इसके बारे में हमारे पास कोई सबूत नहीं। वहीं पर यानली कह रही थी कि हमने इस फाउंटेन से रिलीज होने वाली एनर्जी का यूज करके प्रैक्टिस करनी चाहिए। इससे हम पावरफुल बनेंगे और शायद फिर इमॉर्टल्स का मुकाबला भी कर सकते हैं। तो वांग युन भी उसकी बात से पूरी तरह से अग्री हो गया, मगर वो कह रहा था कि मैंने तो कुछ टाइम पहले ही अपनी कल्टीवेशन की जर्नी की शुरुआत की है। भले स्पिरिचुअल फाउंटेन की एनर्जी का यूज करके मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ, मगर सिर्फ एक ही दिन में ब्रेक थ्रू करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। अगर मुझे अपनी कल्टीवेशन की स्पीड को बढ़ाना है तो स्पिरिचुअल पावर के साथ साथ कई सारे टेक्निक की भी जरूरत पड़ेगी। और उतने में इस एक लीडर वांग युन को लेकर एक बहुत ही स्पेशल जगह पर पहुंच गए, जहाँ पर काफी प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद थी। वांग युन तो वहाँ की एनर्जी को फील करके ही काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया। वो कह रहा था कि स्पिरिचुअल फाउंटेन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर यहाँ मौजूद है, यानी कि ये जगह कल्टीवेट करने के लिए एकदम परफेक्ट होगी। तो सेक्ट लीडर उससे कहते कि वांग युन, तुमने काफी अच्छा काम किया है, इसलिए आज के बाद ये पिक तुम्हारा हो गया। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम आगे चलकर अपने ही रिकॉर्ड को ब्रेक करोगे। साथ ही साथ वो कहने लगे कि ये पिक अब तुम्हारा है, तो तुम इसे जो चाहे वो नाम दे सकते हो। तो वांग युन ने अपनी पुरानी बातों को याद करते हुए इस पिक को चीट यानफेंग ये नाम दिया। इसका मतलब था हेवनली पिक। और अब मास्टर के वहाँ से जाने के बाद वांग यानली से कहने लगा कि मैंने सुना है टावर ऑफ टाओ में कई सारे स्पेशल टेक्निक्स मौजूद हैं, तो मैं वहाँ से कुछ स्किल्स सीखना चाहता हूँ। दरअसल टावर ऑफ टाओ में वही जा सकता था जिसने टावर ऑफ टाओ को चैलेंज में हरा दिया हो। तो वांग ये चैलेंज उठाने के लिए तैयार हो गया। उसे कुछ भी करके एक पावरफुल स्किल हासिल करनी थी ताकि वो अपनी कल्टीवेशन को नेक्स्ट लेवल पर पहुँचा पाए। इसलिए वांग युन जल्दी से टावर ऑफ टाओ में पहुँच गया। वो वहाँ मौजूद एल्डर को बता रहा था कि मैं इस टावर को चैलेंज करना चाहता हूँ। तो उस मास्टर ने वांग युन को तुरंत ही अरीना में भेज दिया, जहाँ डायस के अंदर से एक स्पिरिचुअल बीस्ट पपेट बाहर आकर वांग पर अटैक करने की कोशिश करता है। हालांकि वांग के ड्रैगन स्टाफ के एक ही अटैक में वहाँ पर ब्लास्ट होकर वो पपेट डिस्ट्रॉय हो गया, जिसके चलते वांग के सामने टावर का एक और डोर ओपन हो जाता है, जिसे सूत्रा लाइब्रेरी कहा जाता था। तो वांग तुरंत ही उस लाइब्रेरी में एंटर करने लगा और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।